नामपल्ली हल्के की कांग्रेस इंचार्ज फिरोज खान पर तरक्याती कामों में रुकावट डालने का इल्जाम। मल्लापल्ली पहुंचे फिरोज खान पर लोगों ने बरहमी जाहिर की। जरा ने बताया कि कांग्रेस लीडर फिरोज खान और उनकी टीम मंगल को हल्का असेंबली नामपल्ली के सीताराम बाग मल्लापल्ली पहुंचे, जहां पर लोगों ने तरक्याती कामों में रुकावट डालने पर अपनी बरहमी जाहिर की। अवाम का कहना है कि उन्होंने फिरोज खान से तरक्याती कामों में रुकावट डालने की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर ही वहां से चले गए। 2 बस्तियों में नाले के पानी में डिस्प्यूट हो रहा, किधर पे मिलाना। अब ये बस्ती ओवरफ्लो हो रही और सामने की जो बस्ती है उस पे मिलाना चाह रहे हैं। तो सामने वाली बस्ती की तकलीफ ये है कि अगर से जब यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा, तो अगर से आप हमारे में लाइन ना मिलेंगे तो हमारे पे भी ओवरफ्लो होगा। तो 2 बस्तियों को कॉम्प्रोमाइज़, अमेकेबल कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मैं आया हूँ और इंशाल्लाह शाम तक दोनों बस्तियों को बिठा के सेटलमेंट कर देते। सब डीसी आके यहाँ पे डीसी को ऑन द स्पॉट आओ बोला। दोनों जो पार्टीज़ है, पार्टी ए पार्टी बी, उनको बिठाएंगे। उनका भी मसला सॉल्व करना है, इनका भी मसला सॉल्व करना है। जो भी दोनों बस्तियों के फेवर में होगा वो बराबर वो रास्ता हम निकालेंगे। गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी है, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के दोनों लोग खुश रहना, बस एक को सपोर्ट करने की कोई बात ही नहीं है। तेलंगाना ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने अफसोस का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी ने हर साल 2 लाख नौकरियां और जॉब कैलेंडर का वादा किया था, लेकिन अपने किसी भी वादे को पूरा करने में वो नाकाम रही है। तेलंगाना ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने एक मर्तबा फिर अफसोस जाहिर किया है कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। एक उम्मीदवार ने मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अराकीन का ही क्यों खैर मकदम किया जा रहा है कि कविता समेत दीगर कायदीन भी हैं जो इन मसाइल पर बात करना चाहते हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें रोका जा रहा है। तेलंगाना ग्रुप 1 के उम्मीदवारों ने इम्तिहान के इनेकाद और इंतखाब के अमल में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर भी सवालात उठाए हैं। उन्हें के कविता का भरपूर ताउन मिल रहा है। शहर हैदराबाद के इलाके उस्मान बाग का 26 साला नौजवान मूसा नदी में डूबकर जान की बाजी हार गया। जरा ने बताया कि कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के उस्मान बाग का रहने वाला 26 साला फरहान नामी नौजवान मूसा नदी में डूब गया। बताया जाता है कि वो मूसा नदी के करीब शराब नौशी कर रहा था। दोस्तों के कहने पर जोश में उसने नदी में छलांग लगा दी। बताया जाता है कि उसके कुछ दोस्तों ने उसे नदी में छलांग लगाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी और नदी में छलांग लगा दी और डूब गया। शराब की लत ने और लापरवाही ने एक और नौजवान की जान ले ली है। फरहान के अफराद ख़ानदान की शिकायत पर कामाटीपुरा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बूथ कमेटी मीटिंग में शिरकत के बाद कहा कि वोट चोरी करने वाले लोगों को बेनकाब किया जा रहा है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र कांग्रेस की जानिब से बूथ कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इजलास में शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए मेहनत करने पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि उन तमाम लोगों को बेनकाब किया जा रहा है जो वोट चोरी में मुलविस हैं। हिंदुस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेले गए 2 मैचों की टेस्ट सीरीज़ पर अजहरुद्दीन ने कहा कि वो तवक्को कर रहे थे कि मैच 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 5 दिन तक जारी रहा। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की टीम की सताइश करते हुए कहा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम में बेहतरी आई है। उनका कहना था कि वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के मुंतज़िर हैं। नहीं, आप देखिए मीटिंग खुद बताती है कि हमारा किधर हवा किधर चल रही। तो क्योंकि बहुत अच्छी मीटिंग है, बूथ कमेटी मीटिंग है, तो क्योंकि बूथ पे अच्छा काम करना पड़ेगा। जो भी अच्छा बूथ पे काम करेगा वो इंशाल्लाह 100% उसको ज्यादा वो वोट परसेंटेज होगा और वोट जाके लेके आके वोट बनाना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि बूथ जो पोलिंग होती है वो पोलिंग में लास्ट तक रहना चाहिए और जो बूथ जो अच्छा मैनेज करेगा वो इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा वोट डालेगा। एलिगेशंस लगा रहा है कि वोट चोरी का काम यहाँ पर हो रहा है। नहीं, वोट चोरी का काम तो
राहुल जी ने इनका इनिशिएटिव है, उन्होंने ये निकाला है, तो वोट चोरी हम क्यों करेंगे? वोट चोरी जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं हम लोग। सर आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हाँ वेरी गुड, अच्छा था, क्योंकि हमें कोई एक्सपेक्ट करा था कि 3 दिन में ही मैच खत्म हो जाए, बट लेकिन आज 5th डे में गया तो वेस्ट इंडीज काफी इम्प्रूव किया है। बट लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम खाली थोड़ी डिप्लीटेड है, बट लेकिन जो जीत तो जीत ही होती। ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया अभी मैच आने वाला है सर अभी। हाँ वो वेरी इम्पोर्टेंट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। जुबली हिल्स हल्के के आज़ाद उम्मीदवार सलमान खान ने बेस्ट ओवैसी के वोट काटने वालों से होशियार रहने के तबसरे पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने राय दहिंदों से जुबली हिल्स के एक मुकामी नौजवान की हिमायत करने की अपील की। बिलवास्ता तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव का हवाला देते हुए ओवैसी ने अवाम को खबरदार किया कि वो उन लोगों से होशियार रहे जो वोट काटने के लिए दरमियान में आते हैं, खास तौर पर दूल्हे भाई की तलवार से। बेस्ट ओवैसी के इस तबसरे के जवाब में HYC के सलमान खान ने अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि दूल्हे भाई मैदान में आ चुके हैं और तलवार को तेज किया जा रहा है। जुबली हिल्स की BRS उम्मीदवार मगंती सुनीता और उनकी बेटी मगंती अक्षरा के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार जोर शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। BRS की उम्मीदवार मगंती सुनीता और उनकी बेटी मगंती अक्षरा के खिलाफ पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मामला दर्ज किया है। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस कायदीन ने रिटर्निंग ऑफिसर साईराम से शिकायत की कि यूसुफगुड़ा डिवीजन के वेंकटगिरी में नमाज पढ़ने वाले लोगों को वोट डालने के लिए राग़िब किया जा रहा है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मगंती सुनीता, उनकी बेटी मगंती अक्षरा, यूसुफगुड़ा कॉरपोरेटर राजकुमार पटेल और 4 दीगर के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और बगैर इजाज़त इबादत गाहों में मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस कायद अली मस्कती और साबिक TDP रहनुमा शकीला रेड्डी BRS में शामिल हो गए। KTR ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। कांग्रेस कायद अली मस्कती की घर वापसी हुई है। उन्होंने मंगल को साबिक TDP रहनुमा शकीला रेड्डी के हमरा भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने अपनी रिहाइशगाह पर दोनों से मुलाकात के बाद उन्हें पार्टी में शामिल किया। अली मस्कती ने BRS की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद जाहिर किया और कहा कि वो पार्टी के सेक्युलर और जामे तर्ज हुक्मरानी से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियती फलाह बहबूद और सेक्युलर इक़दार को बरकरार रखने में नाकाम हो गई है। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आला KCR की भी सताइश की। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने नागर कर्नूल जिले में एक लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़राए ने बताया कि नागर कर्नूल जिले के वंगूर मंडल के मचन्नुपल्ली गांव में काम करने वाले एक लाइनमैन ने एक किसान से 15,000 रुपये रिश्वत मांगी थी। किसान अपने खेत में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए लाइनमैन तोटा नागिंदर के पास पहुंचा था। किसान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ACB के अहदेदारों ने मंगल को जाल बिछाया और लाइनमैन तोटा नागिंदर को रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। अहदेदारों ने उसके पास से रिश्वत के तौर पर ली गई रकम भी हासिल कर ली है और उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और हैदराबाद की ACB अदालत में पेश किया है। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने गूगल के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। गूगल विशाखापट्टनम में 15 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। गूगल विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान का पहला मसनवी जहानत का मरकज कायम करने जा रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने गूगल के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए। विशाखापट्टनम में गूगल की जानिब से 15 बिलियन की सरमायाकारी की जाएगी। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने कहा कि हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट को लाने के बाद अब वो विशाखापट्टनम में गूगल को ले आए हैं। गूगल विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान का पहला मसनवी जहानत का मरकज कायम करेगा, जिससे
विशाखापट्टनम को मुल्क का परचम बरदार AI शहर और अगली नस्ल के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जिद्दत तराजी के लिए एक मोहरिक के तौर पर पहचान मिलेगी। 5 सालों में तकरीबन $15 बिलियन की सरमायाकारी के साथ ये मंसूबा एशिया में गूगल के सबसे बड़े इक़दामात में से एक होगा। इस्राएली जेल से रिहा होने वाला फलस्तीनी शख्स हाशिम सालम उसके बच्चों और बीवी के इस्राएली हमले में हलाक होने का इल्म होने पर फूट फूट कर रोने लगा। गाजा में जंग के बाद इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों को रिहा किया जा रहा है। रिहा किए जाने वाले 1700 फलस्तीनियों में हाशिम सालम भी शामिल है। रिहाई के बाद जब उसे बताया गया कि उसका पूरा खानदान यानी बीवी और 3 बच्चे चंद हफ्ते पहले इस्राएली फिजाई हमले में हलाक हो गए हैं तो वो गम से निढाल हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। बताया जाता है कि सालम की बेटी की सालगिरह में सिर्फ चंद दिन बाकी थे जब उसका कत्ल कर दिया गया। भारत राष्ट्रीय समिति ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की उम्मीदवार मगंती सुनीता के खिलाफ वज़रात तुमला नागेश्वर राव और पूनम प्रभाकर की जानिब से किए गए तबसरों को गैर हसास और तौहीन आमेज करार देते हुए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। BRS के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर B श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना भवन में सहाफ़ियों से बात करते हुए मगंती गोपीनाथ की अहलिया मगंती सुनीता के खिलाफ वज़रात तुमला नागेश्वर राव और पूनम प्रभाकर के गैर हसास और तौहीन आमेज तबसरों की सख्त मजम्मत की और वज़रा से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। V श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया है कि अगर राजीव गांधी की मौत के बाद उनका खानदान इंतखाबी मुहिम चला सकता है तो फिर सुनीता गोपीनाथ के बच्चे उनके लिए क्यों मुहिम नहीं चला सकते। वज़रा को फौरी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तबसरे कांग्रेस के तकब्बुर और ख़वातीन के तई एहतराम के फुक़दान की अक्कासी करते हैं। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि वज़रा ने अपने गैर हसास तबसरों से न सिर्फ मगंती सुनीता बल्कि तेलंगाना की हर खातून की तौहीन की है। BRS MLC टी मधु ने भी कांग्रेस कायदीन के तबसरों की मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस क़यादत के जुबली हिल्स में शिकस्त के खौफ से इस तरह के ज़ाती हमले किए जा रहे हैं। लोकसभा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हरियाणा के IPS अफसर के अहले खाना से मुलाकात के बाद वज़ीर आला से खाती अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हरियाणा के IPS अफसर वाई पूरन कुमार ने हरासानी से दिल बर्दाश्त होकर अपनी जान दी है। लोकसभा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मंगल को उनके अहले खाना से मुलाकात की। राहुल गांधी का कहना है कि ये एक अलमिया है। हरियाणा के वज़ीर आला ने उनके ख़ानदान को यकीन दिलाया है कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा, लेकिन 3 दिन गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस रहनुमा ने वज़ीर आज़म और हरियाणा के वज़ीर आला के नाम एक पैगाम भी जारी किया और IPS अफसर के बेटियों से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया और आखिरी रसूमात के लिए इजाज़त भी मांगी। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि इस ड्रामे को अब ख़त्म करना चाहिए और ख़ानदान पर दबाव डालने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने जागृति यूथ फेडरेशन के 9 मुंतखब रियासती और ज़िला कायदीन को तकर्रुरनामे हवाले किए। तेलंगाना जागृति यूथ फेडरेशन के रियासती और ज़िला कायदीन को मंगल को तकर्रुरनामे सौंपे गए। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने जागृति के दफ्तर में उन्हें तकर्रुरनामे हवाले किए। इस मौके पर के कविता ने कहा कि समाज में तब्दीली नौजवानों के ज़रिए ही मुमकिन है और अगर किसी को भी किसी भी तरह की तब्दीली चाहिए तो नौजवानों को चैन से नहीं बैठना चाहिए बल्कि तब्दीली लाने के लिए कदम उठाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि चाहे तेलंगाना तहरीक हो या फिर आज़ादी की जद्दोजहद, हर मौके पर नौजवानों का कलीदी किरदार नजर आया है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि तेलंगाना में एक बेहतर समाज के क़याम के लिए वो मुसलसल कोशिश कर रही हैं और उनकी इस जद्दोजहद में नौजवानों का किरदार नहायत ही अहम है। कि कविता ने नई जिम्मेदारियां संभालने वाले सभी कायदीन को मुबारकबाद पेश की और उन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी कारकर्दगी से सभी को मुतासिर करें और तंजीम की साख को मज़ीद मजबूत बनाएं।
भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह केसीआर ने मगंती सुनीता गोपीनाथ को बी फॉर्म हवाले किया। जुबली हिल्स असेंबली हल्के का ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को होगा। 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। भारत राष्ट्रीय समिति ने मगंती सुनीता गोपीनाथ को जुबली हिल्स हल्के से मैदान में उतारा है। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने मंगल को पार्टी की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ को बी फॉर्म हवाले किया और इंतखाबी मुहिम के अखराजात के लिए 40 लाख रुपये भी हवाले किए। इस मौके पर एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी, सीनियर रहनुमा पद्मा राव गौड़ वो दीगर भी मौजूद थे। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र कोऑर्डिनेटर मुंतखब किए गए। ज़हीराबाद के रुकने पार्लियामेंट मानिक राव ने तेलंगाना भवन पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। भारत राष्ट्रीय समिति के जुबली हिल्स हल्के के रुकने असेंबली मगंती गोपीनाथ के फौत हो जाने के बाद जुबली हिल्स हल्के का ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। भारत राष्ट्रीय समिति ने मगंती गोपीनाथ की अहलिया सुनीता गोपीनाथ को मैदान में उतारा है। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के रहमत नगर, श्री राम नगर और कार्मिका नगर में ज़हीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग आबाद हैं और इसी बात को मद्देनज़र रखकर भारत राष्ट्रीय समिति ने ज़हीराबाद के रुकने पार्लियामेंट मानिक राव को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। मानिक राव ने मंगल को तेलंगाना भवन पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। उनके हमरा बीआरएस के सीनियर कायद मुनीरुद्दीन, सैयद मोहिउद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद तंजीम, मोहम्मद याकूब, सैयद मुर्तज़ा वो दीगर भी देखे गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।